जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है दुर्गा अष्टमी। इस बार नवरात्रि 10 दिन के बताए जा रहे हैं, तो अष्टमी और नवमी के व्रत किस दिन पर किए जाएंगे, कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा, किस दिन आपको नवरात्रि के व्रतों को खोलना है और क्या होगा नवरात्रि के कलश और माता रानी के विसर्जन का समय और पूजा विधि, ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस बार शारदीय नवरात्रि 2025 में माता रानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आई हैं। इन नवरात्रों में एक चतुर्थी का दिन ज्यादा है, जिस दिन कोई भी नवरात्रि व्रत नहीं है। इस वजह से नवरात्रि 9 दिन के बजाय 10 दिन के बताए जा रहे हैं और अष्टमी नवमी की तिथियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। चाहे आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हो या नवमी के दिन, आपको इन तिथियों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी आपकी अष्टमी नवमी की पूजा स्वीकार होगी। नवरात्रि के दिनों में अष्टमी और नवमी की तिथियों का सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा होती है, जो हर सुख समृद्धि सौभाग्य को प्रदान करती है। वहीं नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो साक्षात भगवान शिव और देवताओं तक को भी हर तरह की रिद्धि सिद्धि को प्रदान करती है। इस बार शारदीय नवरात्रि 2025 में अष्टमी तिथि का प्रारंभ 29 सितंबर 2025 सोमवार को शाम 4:32 से होगा और ये अष्टमी की तिथि समाप्त होगी 30 सितंबर 2025 मंगलवार को शाम 6:06 तक। यानी इस बार उदया तिथि के अनुसार महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी का व्रत 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। यानी जो लोग अष्टमी मनाते हैं वो 30 सितंबर को अष्टमी पर कन्या पूजन करेंगे। इस बार 30 सितंबर को अष्टमी पर कन्या पूजन करने के 3 सबसे शुभ मुहूर्त रहेंगे। पहला शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:01 से सुबह 6:13 के बीच। दूसरा शुभ मुहूर्त होगा अभिजीत मुहूर्त, जो सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। और तीसरा शुभ मुहूर्त होगा विजय मुहूर्त, जो दोपहर 2:10 से दोपहर 2:58 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं नवमी कब मनानी चाहिए। तो इस बार नवमी तिथि का प्रारंभ 30 सितंबर 2025 मंगलवार को शाम 6:07 से हो रहा है और ये नवमी की तिथि समाप्त हो रही है 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को शाम 7:01 तक। यानी इस बार उदया तिथि के अनुसार नवमी का व्रत 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन रखा जाएगा। जो लोग नवमी मनाते हैं वो 1 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे। 1 अक्टूबर को नवमी पर भी कन्या पूजन करने के 3 शुभ मुहूर्त रहेंगे। पहला शुभ मुहूर्त होगा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:37 से सुबह 5:26 के बीच। दूसरा शुभ मुहूर्त होगा प्रातः संध्या का, सुबह 5:01 से सुबह 6:14 के बीच। और नवमी पर कन्या पूजन का तीसरा सबसे शुभ मुहूर्त होगा रवि योग का, जो सुबह 8:06 से 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 तक रहने वाला है। यानी 1 अक्टूबर को नवमी पर सुबह 8 बजे के बाद पूरा दिन यही रवि योग रहेगा। अब 1 अक्टूबर को शाम होने से पहले कन्या पूजन कभी भी करा सकते हैं। अष्टमी और नवमी पर बताए गए इन्हीं तय शुभ मुहूर्तों में कन्या पूजन करवाने से आपको माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नवरात्रि के 10वें दिन दशमी, विजयादशमी या दशहरा पर नवरात्रि व्रतों का समापन होता है। इसी दिन नवरात्रि के व्रतों को खोला जाता है। नवरात्रि में स्थापित माता रानी और उनके कलश का विसर्जन भी इसी दिन होता है। इस बार ये दशमी तिथि शुरू हो रही है 1 अक्टूबर 2025 बुधवार से और ये दशमी तिथि समाप्त होगी 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को। इसलिए इस बार उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि व्रत का पारण और कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी या दशहरा के दिन किया जाएगा। 2 अक्टूबर को कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:32 से सुबह 8:54 के बीच। इसी लगभग 2 घंटे के शुभ मुहूर्त में माता रानी का कलश विसर्जन करने से और फिर माता रानी को लगे भोग को खाकर अपना नवरात्रि का व्रत खोलने से आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके सभी नवरात्रि व्रत सफल होंगे। कलश विसर्जन करने और प्रसाद बांटने के बाद ही आपको नवरात्रि का व्रत खोलना है। ऐसी ही और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।